G20 शिखर सम्मेलन में अब कुछ ही दिन बचे हैं। उसको लेकर पूरी राजधानी दिल्ली में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। करीब हफ्ते भर का वक्त बचा है। आयोजन स्थल प्रगति मैदान के आसपास सुरक्षा कर्मियों के कड़े पहरे में हर लोकेशन पर भी सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह की खास तैयारियां G20 को लेकर हो रही है और किन खास उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली के होटल में विदेशी डेलीगेट्स और मेहमान ठहरने वाले हैं। वहां उनके आसपास इलाकों, सड़कों और बाजारों में NDMC से लगाए गए 450 सीसीटीवी सर्विलेंस कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। NDMC के अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में NDMC का एरिया करीब 42.7 वर्ग किलोमीटर का है। इतने एरिया में अलग अलग जगह पर 500 सीसीटीवी सर्विलेंस कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरे में कुछ खास कैमरे भी हैं, जिसमें 75 से 360 डिग्री तक घूमने वाले पैरोमेक कैमरे भी शामिल हैं। इसके अलावा 225 फिक्स्ड इंफ्रारेड कैमरे लगाए गए हैं। इनमें रात के समय भी क्लियर तस्वीरें कैद होती हैं। इसके अलावा 125 फिक्स्ड बॉक्स कैमरे और 75 हाई डेफिनेशन कैमरे भी लगाए गए हैं। इनमें 75 कैमरे तो ऐसे हैं जो अलग अलग ट्रैफिक जंक्शन पर लगाए गए हैं। G20 की तैयारियों को लेकर NDMC के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आज NDMC के कंट्रोल कमांड सेंटर में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को ही मॉनिटर नहीं किया जा रहा, बल्कि सिविक फैसिलिटी पर भी कैमरे के साथ नजर रखी जा रही है। कहां-कहां साफ सफाई हो रही है, कि इलाकों में साफ सफाई नहीं हुई है, ऐसी तमाम सेवाओं और सुविधाओं पर भी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा जो सड़कें हैं, रोड के किस स्टेज में स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है, कहां पर गुब्बारा नहीं चल रहा है, कहां पेड़ पौधे नहीं लगे हैं, इस पर भी इन कैमरों की नजर रहेगी। रिस्पांस टाइमिंग और भी कम कर दी गई है, ताकि G20 के दौरान किसी भी काम में कोताही ना बरती जाए। हमारा जो NDMC का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, इसमें आपको बुलाया है और ख़ास करके NDMC लगातार पिछले 1 साल से G20 की तैयारी कर रहा है। हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ये एक विशेष रूप से थर्ड आई के रूप में काम करेगा। और थर्ड आई अगर मैं कह रहा हूँ तो इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, जिन सर्विसेज के माध्यम से G20 को ध्यान में रखते हुए पूरा जो कोर एरिया NDMC का है, जिसमें 12 होटल्स आते हैं और लगभग इसमें 450 के आसपास CCTV इसके साथ इंटीग्रेटेड हैं। और इन CCTV के साथ मिलकर के वेरियस सर्विसेज, जिसका इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मॉनिटरिंग की जाएगी। और इस मॉनिटरिंग में जितने भी हमारे G20 के प्रतिनिधि आए हैं अलग अलग देशों से, उसमें चाहे उनके बाकी जनता के व्हीकल का मूवमेंट है, पार्किंग मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट के इशू हैं, लाइटिंग है, गार्बेज मैनेजमेंट है, इंक्रोचमेंट का मैनेजमेंट है, ये सारी सर्विसेज हम यहीं से इस पर स्पेशली 24/7 हमारी 50 लोगों की टीम डेडिकेटेडली रेस्टलेसली यहाँ पर रह कर के काम करेगी। और ये सारा का सारा सेंटर एक इनपुट भी देगा। दिल्ली पुलिस के साथ भी इसका कोऑर्डिनेशन होगा, जिसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट उसको भी साथ में ध्यान दिया जाएगा। और अगर मैं डिटेलिंग में इसकी बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जैसे हमारी लगभग 16,000 के आसपास स्ट्रीट लाइट हैं, और ये 16,000 स्ट्रीट लाइट इस G20 के समय में पूरी तरीके से सीमलेस सी काम करें, इसकी मॉनिटरिंग भी इन हमारे स्मार्ट पोल के माध्यम से 450 जो CCTV हैं उसके माध्यम से, और हमारा जो कंट्रोल कमांड सेंटर की जो मैन पावर है वो लगातार इनकी कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग करती है। इसी के साथ हमारे GPS अनेबल्ड व्हीकल्स हैं, जो व्हीकल गार्बेज मैनेजमेंट करते हैं। हमारे जो अंडरग्राउंड जो बिन्स हैं, उनकी जो लेवलिंग है, उसमें SMS अलर्ट है, उसका भी ध्यान यहाँ पे रखेंगे। और जो हमारे हॉट बिन्स हैं, जो होटल्स के साथ इंटीग्रेटेड हैं, उसकी भी मॉनिटरिंग
इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो मैंने कहा है वो भी हम यहाँ से मॉनिटरिंग करेंगे। स्मार्ट एनवायरमेंटल सेंसर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, देखने के लिए भी हमारे इस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से G20 के लिए यहाँ से इसकी मॉनिटरिंग हम करेंगे। और इनके सारे पैरामीटर्स, उन पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग, चाहे वो AQI है, CO है, CO2 है, NO2 है, SO2 है, PM10, PM2.5, ये सारी मॉनिटरिंग ये कंट्रोल एंड कमांड सेंटर 24/7 करेगा। हमारी जो 97 पार्किंग्स हैं, जो स्मार्ट पार्किंग है, उसमें भी 8044 व्हीकल्स जो हम पार्किंग कर सकते हैं, जहाँ भी अवेलेबिलिटी होगी उसकी मॉनिटरिंग भी यहाँ पर, चाहे वो व्हीकल G20 से रिलेटेड है, उसको भी हम यहाँ इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसी में हमारे पास पब्लिक वाईफाई भी यहाँ पर लगा हुआ है। इस G20 में अगर किसी को आवश्यकता होगी तो लगभग 155 वाईफाई भी हमारे यहाँ पर राउटर्स लगे हुए हैं, जो लोगों को हमारी इसकी सुविधा G20 को लेकर के अगर किसी को आवश्यकता है तो वो कर सकते हैं। हमारे जो टोटल 50 नंबर्स ऑफ LED पैनल्स NDMC एरिया में लगे हुए हैं। इन पैनल्स पर लगातार पब्लिक रिलेटेड मैसेजेस भी चलते हैं। इन मैसेजेस में अगर कोई चेंज करना है, कोई परिवर्तन करना है, कोई मैसेज और हमको डालना है, तो वो भी तुरंत इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उसमें बिट करके हम यहाँ से करेंगे। लगभग स्मार्ट जो हमारी बाइसिकल्स हैं, उसकी वजह से तो अभी कोई G20 को लेकर के आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो भी हम यहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जो कैसे ट्रैफिक फ्लो होगा, ये ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ये भी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से यहाँ पर करेंगे। इसके साथ ही कोई भी अनवांटेड लोग, अनवांटेड जत्था, अनवांटेड ग्रुप किसी भी तरीके से अगर हमारे इन स्मार्ट CCTV के पास कहीं भी आएगा तो हम यहाँ बैठ कर के उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन हम दिल्ली पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को भी यहाँ से दे सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि NDMC का ये जो सेंटर है, इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका G20 को लेकर के, उसकी मॉनिटरिंग को लेकर, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग को लेकर के यहाँ से हम करेंगे। 24/7 ये रहेगा। यहाँ हमारी 50 लोगों की डेडिकेटेड टीम लगातार इसके लिए कार्य करेगी। मैं अपने यहाँ जो टेक्निकल लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि एक बार आप ज़रूर। खास बात यह है कि इन कैमरों के तार की कमांड NDMC के G कंट्रोल सेंटर से जुड़ी हुई है। उनमें कर्मचारियों को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। उन्हें हर छोटी बड़ी गलतियों पर बारीकियों से नजर रखने के सख्त आदेश दिए गए हैं। NDMC इलाके में करीब 200 बस क्यू शेल्टर और सभी बस क्यू शेल्टर के पास CCTV कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। कल 500 कैमरों से NDMC एरिया की अलग अलग जगह पर नजर रखी जाएगी।